आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि आरएसएस जो देश का बहुत बड़ा संगठन समझा जाता है, उसके जो सर संचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने बहुत ही शुगर कोटेड यानी बहुत मीठी मीठी बातें की थी। आकर उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए मुसलमानों को ख़ासतौर से खिताब करते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान जो हैं उन दोनों का एनडीए एक ही है, डीएनए माफ़ कीजिए, डीएनए एक ही है और दोनों ही भारतीय हैं। अगर कोई मॉब लिंचिंग की बात करता तो वो हिंदू नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी कही कि मुसलमान उनकी तरफ राग़िब हो और मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई आरएसएस के दिल में भी उनके लिए नरम गोशा है। लेकिन ये वही बात हुई कि जैसे हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के और खाने के और। मोहन भागवत जी, आपकी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ सुनने में और पढ़ने में, वास्तविकता और हकीकत और सच्चाई कुछ और है। आप ही के नज़रियात के मानने वाले न जाने कितने ही इस तरह के यूट्यूब पे चैनल बने हुए हैं जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को गालियाँ देते नहीं थकते, जो पैगम्बर इस्लाम की बुराइयाँ करते नहीं थकते, जो हमारी जो इफ़त नशीन उम्महातुल मोमिनीन है, जिन्हें माँ कहते हैं, जो हमारे रसूल की बीवियाँ हैं, उन पर भी इल्ज़ाम तराशी करने से नहीं थकते। हमारी तारीख को, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन कभी आपने और आपकी तंजीम आरएसएस ने उन पर लगाम कसने की कोशिश नहीं की। आज आपने मॉब लिंचिंग की बात की और भी कुछ बातें की, अच्छा लगा सुनकर। लेकिन अब जो मामला सामने आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं और किस तरह आपकी विचारधारा के लोग उस पर समर्थन करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। मौजूद नाजरीन, हमारे देखने वाले दर्शक, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम यहाँ भारतीयों से बात करने जा रहे हैं। हर वो भारतीय जो गंगा जमनी तहजीब पर यकीन रखता है, जो इस बात पर यकीन रखता है कि इस देश सबका है, सबने इसके लिए खून बहाया है और इसे आगे बढ़ाने में, इसके विकास में सबका एक यकसा हाथ है। बता दें कि पिछले दिनों एक वेबसाइट ने काफ़ी हंगामा मचाया जिसका नाम है सुल्ली डील्स। सुल्ली इस्लाम में एक गाली समझी जाती है, जो माफ़ कीजिएगा वैश्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ ऐसी औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आवारा होती हैं। यहाँ पर गिटहब नामी एक ओपन जो सोशल साइट है, उसने एक ऐप बनाया और उसका नाम रखा सुल्ली डील्स, और बाकायदा उसके ज़रिए उस प्लेटफॉर्म से मुस्लिम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम जो लड़कियां हैं, मुस्लिम जो औरतें हैं, उनकी सोशल साइट से जाकर उनकी तस्वीरों को उनकी इजाज़त के बगैर लिया गया और उन्हें इस ऐप में डाला गया, उनकी जानकारी डाली गई और उसके साथ साथ उनकी कीमत भी लगा दी गई, उनकी नीलामी की गई। बस फिर क्या था, हंगामा मच गया। बहुत सारे ट्वीट सामने आए इस पर। एक ट्वीट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जैसे भी हमने कहा कि आरएसएस ने भी किस तरह की बातें की, तो उस नज़रियात के जो लोग हैं, एक साहब हैं जिनका नाम है अजीत भारती। ये राइट विंग वेबसाइट ऑफ इंडिया के संस्थापक एडिटर रहे हैं। फ़िलहाल हिंदुस्तान में नहीं है, भारत में नहीं है, बाहर हैं। उन्होंने इस लिंक को फ़ौरन ट्वीट किया और ये ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं, ये स्क्रीन पर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किसी ने सुल्ली डील्स के नाम से एक ऐप बना दिया है, ओपन सोर्स है, लिखा है कि मनपसंद सुल्ली आपको मिल जाएगी। ये उन्होंने सामान्य समाज की सहायता हेतु बनाया है। मैं तकनीक और ओपन सोर्स का बचपन से ही पक्ष धर रहा हूँ। लिंक दे देता हूँ ताकि आप लोग जांच लें। ये कितनी काबिल एतराज़ बात है कि एक शख्स जो एडिटर है वो इस तरह का भोंडापन कैसे इख्तियार कर सकता है। उसके दिल में मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज की उन औरतों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए किस कदर नफ़रत भरी हुई है कि वो उन्हें नीलाम की चीज़ समझता है, उनकी बोली लगाने की बात करता है। और ये उसे तो, चूँकि वो एडिटर है, पढ़ा लिखा शख्स है, उस साइट के ख़िलाफ़, उस ऐप के ख़िलाफ़ उसे रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसको प्रमोट कर रहा है और लोगों को तरगीब दे रहा है कि इस साइट पर जाकर आप अपने पसंद की सुल्ली यानी मुस्लिम वैश्या, माज़अल्लाह, सरदार माज़अल्लाह, जिसमें हमारी इफ़्फ़त नशीन, पर्दा नशीन माँ बहन बेटियाँ, इज़्ज़तदार माँ बहन बेटियों की तस्वीरें थी, जिन्हें इसके बारे में ख़बर भी नहीं कि उनकी तस्वीरों का मिसयूज़ किया जा रहा है, कि वो उस साइट पर जाकर उन औरतों की उनकी कीमत बताई गई थी उन्हें पसंद करें। जब इस पर काफ़ी हंगामा मचा तो इस तरह की ट्वीट्स भी हमारे सामने हैं। मैं आपके सामने दो ट्वीट्स ऐसी पेश कर रहा हूँ जो मुस्लिम महिलाओं ने ही शेयर की है, जिसमें सानिया नाम है उनका, सानिया सैयद। वो लिखती है कि अ ग्रुप ऑफ मैन मेड अ डेटाबेस ऑफ मुस्लिम वुमेन एंड नेम इट सुल्ली डील्स। इमेजेस ऑफ मुस्लिम वुमेन इंक्लूडिंग माइन वेयर शेयर्ड देयर। एक और खातून है,
उन्होंने भी लिखा है, वो अमरीन नाम है उनका, वो लिखती हैं कि सुल्ली डील्स मुस्लिम वुमेन बीइंग ऑक्शन एज डील ऑफ द डे, दिस इज़ द फेस ऑफ हिंदुत्व। साफ साफ उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व का एक मकरूह चेहरा सामने आ रहा है, जिसमें एक ऐसी ऐप बनाई गई है जिसमें मुस्लिम औरतों को उस दिन की जो ऑक्शन होनी है, जो नीलामी होनी है, उसके तौर पर पेश किया जा रहा है। बता दें कि इस पर जब हंगामा मचा, दिल्ली में इसकी रिपोर्ट कराई गई, नोएडा में, तो वहाँ के जो डीसीपी हैं उनका नाम है अनीश राय, उन्होंने बताया कि उनके साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर शिकायत मिली, जिस पर उन्होंने एक्शन लेते हुए आईपीसी की धारा 354A यानी ख़ातिन का जिनसी इस्तेहसाल के तहत मामला दर्ज किया और गिटहब को उन्होंने लीगल नोटिस भेज दी है। जवाब मांगा है कि किस आईपी एड्रेस से ये ऐप तैयार हुआ ताकि उस मुजरिम तक पहुंचा जा सके जिसने मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीरें और मालूमात को उस ऐप पर शेयर किया था बिला उनकी इजाज़त के। इस तरह की शिकायतें न्यू बॉम्बे और मुंबई पुलिस को भी मौसूल हुई हैं। बताते हैं कि ये जो ऐप जो शेयर किया गया था, इसमें जब जो ईद गुजरी, पेंडेमिक चल रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, उस मौके पर ईद की भी जो तस्वीरें थी, उन तस्वीरों को भी इस ऐप में यानी सुल्ली जो ऐप है डील्स, सुल्ली डील्स ऐप है, उसमें बाकायदा शाया किया गया, उनकी कीमतें लगाई गई। तो आखिर ये हमारे समाज में हो क्या रहा है, और हम बहैसियत मुस्लिम मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम इतने नाकारा हो गए, इतने बेइज़्ज़ हो गए हैं, हमें कोई ख़बर ही नहीं होती कि हमारी माँ बहन बेटियों की, जो हमारी इज़्ज़तदार माँ बहन बेटियाँ हैं, उनकी नीलामी हो रही थी और हम रोटी और बोटी के चक्कर में लगे हुए हैं, हम खाकर ऐश में लगे हुए हैं, सो रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है। आज इस तरह के ना जाने कितने पोर्टल और ना जाने कितने यूट्यूब चैनल बन चुके हैं जो इस्लाम और मुसलमानों को दिन रात गालियां देते रहते हैं, हमारी इज़्ज़तों का मतलब इज़्ज़त का उन्होंने तख्त ताराज करके रख दिया, तख्त ताराज करके रख दिया, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पड़ी ही नहीं है। नाम जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है, बस एक छोटा मोटा हमने धरना दे दिया है। बाकायदा इस तरह के जो भी मामला सामने आ रहे हैं, जो तरीके चल रही है, उन्हें कुचलने की ज़रूरत है हिंदुस्तानी कानून के तहत। तो ये एक मैंने आपके सामने एक मामला रखा, ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, तेज़ होता चला जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी मुस्लिम ख़वातीन और कई हमारी इफ़्फ़त नशीं माँ बहन बेटियाँ हैं जिनकी तस्वीरों का मिसयूज़ इस सुल्ली डील्स के तहत, जो ऐप था इसके तहत किया गया है। अगर से ये जो ऐप है अब इसे डिलीट कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई पे आ चुकी है और ना जाने आगे भी इस तरह माजी में इस तरह मामला हुए और आगे भी होते रहेंगे। हमें इस पर सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। मैं अपने तमाम दर्शकों से, नाजरीन से इस बात पर जोर दूंगा कि वो किसी भी समाज की माँ बहन बेटियाँ हों, सब लायक एहतराम है, सबकी इज़्ज़त हो, एहतराम अपनी जगह पर है। जिस तरह अजीत भारती ने ट्वीट किया, उनकी नज़र में मुस्लिम औरतों की औकात, उनकी हैसियत जो है सिर्फ वेश्या की, माज़अल्लाह। अफसोस होता है मुझे, ये वही उसी मानसिकता, उसी ज़हनियत के लोग हैं जो मौका मिलने पर रेप करने से भी, मुस्लिम औरतों का जिन्होंने रेप किया उनका रेप करने से भी नहीं चूकते। ये उन्हें सिर्फ नीलामी, यानी इस हद तक दुश्मनी में, नफरत में लोग आ चुके हैं कि किसी भी मुस्लिम औरत की तस्वीर लगा दी और उसकी बोली लगा दी। ऐसे लोगों को बख्शने की, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अजीत भारती आज आप भारत में नहीं, जहाँ भी बैठे हुए हैं, आप किसी भी पोर्टल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको भी कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस तरह से आपने हमारे समाज की औरतों का मजाक उड़ाया है, वो हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत का ही बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल ये बहुत ही नाजुक और मामला था जो हमने आपके सामने रखा अपने चैनल के माध्यम से। हम नज़र बनाए रखते हैं इस तरह के वाक़यात के ऊपर, हम देखते रहते हैं कि कहाँ इस तरह कोई मामला हो और उसकी सरकोबी की जाए, उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाए। हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यही था कि इस तरह के इश्यूज़ को, इस तरह के मामलात को हम आपके सामने लाएँ कि हम अंधेरे में हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। यानी सोचें कि हमारी माँ बहन बेटियों की नीलामी होती रही, उनकी तस्वीरें शाया की जाती रहीं और लोग उस पर भद्दे भद्दे तबसरे करते रहे, गंदे नाज़ेबा कलमात उन्हें भेजते रहे, उनसे गंदी बातें की जाती रहीं और हम ऐश में पड़े रहे। जागिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। It's not just patriarchy, misogyny and rape culture. It is all of these three things coupled with Islamophobia. We need to highlight this fact that here it is Hindu men targeting these Muslim women.
Men in general are threatened by women who are assertive, and being vocal is an additional reason to attack us, and then the vocal Muslim woman is the highest level of threat. If I were to explain the experiences of abuse and harassment, it will take a lifetime to explain, as I am experiencing this every day. There are hundreds of abuses that if I were your child would shake you to the core to know that someone you know is facing all of this. Every emotion I express on social media is met with threats of sexual violence, abuses, and abuses are as vile as they can be. In this society, they feel like it's a threat to them when you add hate to it, and then Islamophobia. So then it completely lifts up all the vials of decency. And the reason it is so easy for them to do it is that the law authorities and law enforcement is flawed. They are complicit in it, and law authorities are filled with the same kind of men